कुछ तो कमी रही होगी यार। सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप रिजल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 15%, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 22%। और अगर 22%, 15% बच्चे पास हुए हैं और हम नहीं हुए तो कमी हमारे अंदर है। वी हैव टू एक्नॉलेज दिस। अगर कोई भी टीचर यहाँ पे यूट्यूब पे आकर ये कहता है कि अरे अटेम्प्ट बहुत डिफिकल्ट था, रिजल्ट बहुत खराब आया, आईसीआई आया है, तो हम कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आईसीआई तो हमें फेल कराना चाहते हैं। बट इन सबसे कुछ होगा नहीं है। कम एफर्ट से और किसी को ब्लेम करने से और ये सोचने से कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उससे सीए क्लियर नहीं होगा। सीए क्लियर होगा जब तुम अपने अंदर एनर्जी लगाओगे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू भाई। और इसलिए मैं व्हाट्सएप पे अपना कमेंट पिन कर रहा हूँ। प्लीज मुझे वही लोग मैसेज करना जो वाकई में सीरियस हो मे 2025 अटेम्प्ट देने के लिए। किसी को भी अगर टाइम पास करना हो तो प्लीज मुझे मैसेज मत करना, मेरा टाइम बड़ा कीमती है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका जनवरी 2025 अटेम्प्ट सही गया एंड दे क्लियर्ड द एग्जामिनेशंस, कांग्रेचुलेशंस टू देम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जनवरी 2025 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल रात रिजल्ट के बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, मैं मैसेज रीड आउट कर देता हूँ। हेलो सर, क्या मुझे सीए करना चाहिए? मेरे 110 नंबर आए हैं सीए फाउंडेशन के अंदर, किसी में भी अच्छा स्कोर नहीं रहा, प्लीज गाइड। मुझे मैसेज पढ़ के बहुत बुरा लगा। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि क्या हम लोग एकदम भटकी हुई जनरेशन से हैं? क्या हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में डिसीजन मेकिंग करने वाली जनरेशन बन गए? बिकॉज बहुत सारे लोग जब सीए करने के लिए डिसाइड करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं अपने पीक पर, जब वो क्लास 10th के एग्जाम दे चुके होते हैं, 11th के एग्जाम दे चुके होते हैं, 12th के एग्जाम दे चुके होते हैं। दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग गुड मार्क्स, क्योंकि 11th, 12th और 10th में मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली आसान है। जब वो अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, घर का खाना खा रहे होते हैं, माँ बाप से घिरे हुए होते हैं, अपने परिवार से घिरे होते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि चलो अब हम लोग सीए करेंगे। और जब वो सीए के अंदर घुसते हैं और फाइनली जब उन्हें पता चलता है कि सीए इज अ कोर्स दैट रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रगल, तब वो फिर उस स्ट्रगल के आगे गिव अप कर देते हैं एंड दे रियली डू नॉट परफॉर्म वेल। और फिर ये सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे सीए करना चाहिए? 110 नंबर आए यार सीए फाउंडेशन के अंदर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो टीचर्स जिम्मेदार है जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया, जिसकी वजह से तुम्हें 110 नंबर आए? क्या वो लोग जिम्मेदार है? क्या वो लोग जिम्मेदार है जिन लोगों ने तुम्हें कहा कि तुम सीए करो? क्या वो तुम्हारे टीचर्स जिम्मेदार है जिन्होंने पहली बार तुम्हें सीए के बारे में बताया था? या तुम्हारा दोस्त जिम्मेदार है जो जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सीए में लेके आ गया था? या जिम्मेदार तुम खुद हो? यू रियली नीड टू इवैल्यूएट दिस। मैं बिल्कुल यूट्यूब पर आके एकदम शांति से चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें कंसोल करके ये नहीं कहूँगा कि तुम फेल हो गए, कोई बात नहीं, यू बिलोंग टू द मेजॉरिटी। 86% बच्चे फेल हुए हैं, फाउंडेशन का रिजल्ट 20% आया तो 80% बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू कंसोल यू लाइक दैट। मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा, कड़वी बात करूंगा, लेकिन सच बात करूंगा। अगर तुम फेल हुए हो तो इट हैज टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो कमी रही होगी यार। सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप रिजल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 15%, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 22%। और अगर 22%, 15% बच्चे पास हुए हैं और हम नहीं हुए तो कमी हमारे अंदर है। वी हैव टू एक्नॉलेज दिस। कितनी बार वो अलार्म बजता था यार सुबह, और हर बार हम उस अलार्म को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते थे कि अगर अभी उठ गए तो क्लास में नींद आएगी। जब क्लास में पढ़ करके घर जाते थे शाम को तो ये सोचते थे कि थक गए यार, अब कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, और फिर अलार्म सेट कर देते थे। ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती थी और इसीलिए रिजल्ट बिगड़ते हैं। आई एम टेलिंग यू, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं जब डे 1 पे दिखता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए कोर्स को ज्वाइन करते हैं, सीए फाउंडेशन को ज्वाइन करते हैं, सीए इंटरमीडिएट को ज्वाइन करते हैं, और हर कोई मोटिवेटेड होता है। हर कोई एकदम शेरों जैसा बिहेव करता है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे सीए इंटरमीडिएट में, आग लगा देंगे सीए फाउंडेशन में। लेकिन यही जोश जब मैं क्लास के आखिरी दिन देखता हूं तो मुझे दिखाई नहीं देता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट डिक्रीजिंग। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हम कैसे जनरेशन बन गए? हम क्यों इतने डिस्ट्रैक्शंस में आ गए? क्यों हम लोग बिना मोबाइल फोन के पढ़ाई नहीं कर पाते? क्यों हम लोग हमारा 100% डेडिकेशन नहीं दे पाते? क्यों हम लोगों ने जो कमिट कर दिया उस पर स्टिक नहीं रह पाते? यार वो अलार्म को स्नूज पे डालने से सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आएगा। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट एग्जाम के दिन नहीं आता। सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट डेट के दिन पे नहीं आता। सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट हर सुबह 4 बजे आता है। यू गॉट टू गिव दैट 100% यार। वो कंसिस्टेंसी इज मिसिंग। हर वो स्टूडेंट जो कि रेगुलर क्लास आया है डे 1 से डे एंड तक, जिसका कोई भी बैकलॉग क्रिएटेड नहीं था,
वो स्टूडेंट्स पास हुए हैं. यू लुक एट ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जिन्होंने पास किया है. आई एम वेरी श्योर दे मस्ट बी हाईली कंसिस्टेंट इन द क्लासेस. आई डू नॉट सी दैट कंसिस्टेंसी. दैट इज द रीजन नंबर 1. दैट्स व्हाई यू फेल्ड. रीजन नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस. मोबाइल फोन छूटता ही नहीं है यार. 1-2 घंटे पढ़ाई कर लेते, फिर मोबाइल फोन में आ जाते, फिर थोड़ी पढ़ाई कर लेते, फिर मोबाइल फोन में आ जाते. और अगर हम लोग मोबाइल फोन का ऐसे ही नेगेटिवली यूज करते रहेंगे तो फिर नहीं बन पाएंगे सीए. ये एक इक्विपमेंट है, पर हथियार तो आतंकवादी के पास भी होते हैं, सैनिक के पास भी होता है. इट इज हाउ डू यू यूज इट. इफ यू आर नॉट एबल टू यूज इट प्रॉपर्ली, आई एम सो सॉरी, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम सीए. क्योंकि हम लोग सीए करना है डिसीजन लेते हैं हमारे पीक पर, जब कुछ सब कुछ सही हो रहा होता है. और जब एफर्ट देने की बात आती है तो कहीं हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं. एंड नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट. कहां देते हैं हम लोग टेस्ट यार? वी डू नॉट गिव टेस्ट विद आवर अटमोस्ट एफिशिएंसी. हम लोग हमारी अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ टेस्ट देते ही नहीं है. और जस्ट बिकॉज हम लोग वो अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ एग्जाम प्रेशर की, एग्जाम हैंडलिंग की और पेपर में लिखना कैसे इसकी लगातार प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए रिजल्ट बिगड़ते. इसलिए ऐसा होता है कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, रिजल्ट ही नहीं आया. मैंने तो पूरा पेपर लिखा था बट फिर भी सर लॉ में 40 की जगह 38 ही आए. सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अकाउंटेंसी में 70 मार्क्स आएंगे पर 50 है. बिकॉज यू डिड नॉट अपेयर टाइम एंड अगेन. तुमने टेस्ट कभी सिंसियरिटी से दी ही नहीं. कभी यही नहीं सोचा कि मेरी गलतियां क्या है, चलो मैं उसको लिखता हूं. विद्योदय इंस्टीट्यूट पर ये गलती की कॉपियां दी जाती है कि जितनी भी गलतियां लिखो, राइट दिस डाउन. जितनी भी मिस्टेक्स है सारी इस कॉपी के अंदर लिख दो. और जब एग्जाम देने जाना होगा इस कॉपी को पलट के देख लेना, दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू वुड नॉट कमिट. पर हम लोग ऐसा करते हैं यार. और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो हम लोग फिर हमारे शेल में चले जाते, फिर रोना धोना शुरू कर देते. फिर ये सोच लेते सीए खराब है, सीए नहीं करना, छोड़ देते. या ये सोच लेते हम जिम्मेदार नहीं, आईसीआई जिम्मेदार है. अगर कोई भी टीचर यहाँ पे यूट्यूब पे आकर ये कहता है कि अरे अटेम्प्ट बहुत डिफिकल्ट था, रिजल्ट बहुत खराब आया, आईसीआई आया है, तो हम कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आईसीआई तो हमें फेल कराना चाहते हैं. बट इन सबसे कुछ होगा नहीं है. इफ यू रियली वांट टू बिकम सीए तो तुम्हें वो एफर्ट्स डालनी पड़ेगी, तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा. दुनिया में लोग पागलों की तरह सीए की पढ़ाई कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, मैं इतने सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ. एक माता जी से मैं मिला और मैं काउंसलिंग सेशन के अंदर था. माता जी ने कहा कि इसके पिताजी जो हैं वो शराब पीते हैं और कोई काम नहीं करते. मैं खुद सिलाई का काम करती हूँ और इसको सीए पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ. खुद स्कॉलरशिप मिल जाए तो बढ़िया होगा. आई गेव दैट स्टूडेंट द स्कॉलरशिप बट आई फेल्ट रियली बैड उस बच्चे के लिए कि वो कितने संघर्षों के बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का करियर चूज कर रहे हैं. सोचो यार वो कितनी मेहनत कर रहा होगा, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में सीए करना है तब उसने ये डिसीजन नहीं लिया था. वो डिसीजन अपने वर्स्ट पे ले रहा है तो वो ऑल इन है सीए करने के लिए. उसका रिजल्ट कभी खराब नहीं आ सकता अगर वो अपना 100% देता. आई मेट अ स्टूडेंट जिसके पिताजी ऑटो चालक है, रिक्शा चलाते, वो आर्टिकलशिप कर रहा है, वॉन्ट टेक द नेम. घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है. ही केम टू मी एंड आस्क्ड कि सर कुछ जॉब हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा हूँ उसके साथ साथ थोड़ी जॉब भी कर दूंगा, बस जैसे तैसे मैं मेरी फाइनल की फीस फंड कर दूं. जिस दिन सीए बन जाऊंगा आई विल बी आउट ऑफ दिस जर्नी, आउट ऑफ दिस प्रोसेस. जितने संघर्षों से मैं गुजर रहा हूं. उसने अपने कंफर्ट जोन में सीए करने का डिसीजन नहीं लिया. वो अपने वर्स्ट में भी सीए के लिए 100% देने के लिए तैयार है और उसका रिजल्ट जबरदस्त आएगा. आई एम टेलिंग यू, इफ ही इज गोइंग टू गिव हिज 100%. तो लोग पागलों की तरह सीए कर रहे हैं यार, कम एफर्ट से और किसी को ब्लेम करने से और ये सोचने से कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. उससे सीए क्लियर नहीं होगा. सीए क्लियर होगा जब तुम अपने अंदर एनर्जी लगाओगे. सीए क्लियर होगा जब तुम कहानी बनोगे. और मई 2025 एक अटेम्प्ट है, एक मौका है तुम्हारे पास कि आज जब तुम जनवरी 2025 में दुनिया के सामने चुटकुला बने हो तो मई 2025 में तुम एक कहानी बन सकते हो. आज मुझसे रिसेंटली एक स्टूडेंट मिल करके गई और उसने कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा नहीं थी कि मैं सीए करूं, पर फिर भी मैंने सीए किया, आई कुड नॉट क्लियर सीए और मैं फेल हो गई. पिताजी का पहला क्वेश्चन था कि बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि तू सीए मत करना. पर उस बच्चे का जज्बा देखना, वो आई और उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं ये अटेम्प्ट फेल हो गया, आप तो ये बताओ कि सितंबर 2025 में 2 ग्रुप दूं या मई 2025 में 1 ग्रुप दूं. पास तो करना है और पिताजी को जाके मार्कशीट दिखानी है कि आई हैव क्लियर्ड माई सीए इंटरमीडिएट. तो उस तरीके का जज्बा, जुनून चाहिए यार. अब अगर जनवरी 2025 में हम क्लियर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बट द टाइम इज नाउ. अभी भी देरी नहीं हुई है. मई 2025 इज द अटेम्प्ट. आज ही लिख दो जाकर के अपने बोर्ड के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर, कम वॉट में करूंगा यार, इसकी ऐसे की तैसे जो लगेगा लगेगा.
सर फटेगा लेकिन इस बार ये एग्जाम निकलेगी, मई 2025 क्लियर करूंगा। लिख देना जाके बोर्ड पे कि मेरे ड्रीम्स इतने कमजोर नहीं है रे कि एक आध अटेम्प्ट में फेल हो गया और कुछ उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाऊं, रोने लग जाऊं, इधर उधर तलाशने लग जाऊं कि और कोई करियर ऑप्शन है क्या, एमबीए कर लेता हूं। ऐसा नहीं सोचना है। वी हैव टू गो ऑल इन, 100% एफर्ट डालनी है। अगर सपना देखा है तो सपने को पूरा करेंगे और उसके लिए जो एफर्ट डालनी पड़े वो करेंगे। लिख देना आज अपने नोटिस बोर्ड पे कि मई 2025 आ रहा है मैं, और मैं निकालेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी इस अटेम्प्ट के अंदर। यू स्टे कंसिस्टेंट, रोज अपना अलार्म बजे, अलार्म से पहले उठ जाओ साला। जितना भी बैकलॉग पेंडिंग था कंसिस्टेंसी की वजह से, जो भी इश्यूज आए, सारी बैकलॉग्स कंप्लीट कर लो, सारे पुराने वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे वन शॉट मिले वन शॉट रिविजन्स देख लो, मैराथन्स देख लो। जब तक एक एक कॉन्सेप्ट घुसेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला। ये एटीट्यूड होना चाहिए। और जब इस एटीट्यूड से हम लोग मई 2025 अटेम्प्ट देंगे ना, आई एम टेलिंग यू, तुम में से कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होगा जो क्लियर ना हो पाए, जो अपना 100% दे दे। आई एम टेलिंग यू, मुझे पता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर इट, बट उस माइनॉरिटी में फॉल करने के लिए एफर्ट्स भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देनी पड़ेंगी, अनरियल देनी पड़ेंगी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एफर्ट्स देनी पड़ेंगी। तो प्लीज गाइस बक अप, और मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। आई एम टेलिंग यू, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं व्हाट्सएप का एक नंबर पिन कर रहा हूं इन द कमेंट सेक्शन। तुमको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इश्यूज हो कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे भैया ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एक अटेम्प्ट देना चाहिए कि 2 अटेम्प्ट देना चाहिए, भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब कैसे पढूं, भैया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे पढूं, क्या मैं वन शॉट रिवीजन देख लूं या मैं कोर्स खरीद लूं, व्हाट यू शुड रियली डू, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू भाई। और इसलिए मैं व्हाट्सएप पे अपना कमेंट पिन कर रहा हूं। प्लीज मुझे वही लोग मैसेज करना जो वाकई में सीरियस हो मई 2025 अटेम्प्ट देने के लिए। किसी को भी अगर टाइम पास करना हो तो प्लीज मुझे मैसेज मत करना, मेरा टाइम बड़ा कीमती है और मैं उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो दो चार दिन तो बहुत जोश दिखाते और उसके बाद ठंडे पड़ जाते। अगर तुम वाकई में ईमानदार हो, अगर तुम वाकई में कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना चाहते हो, सो द नंबर इज गिवन इन द कॉमेंट सेक्शन टू व्हाट्सएप। उस नंबर पे तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। लिखो उस नंबर पे कम बैक मई 2025, और जैसे ही तुम ये मैसेज डालोगे वो लेबल हो जाएगा मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो जो भी हेल्प लगे, द व्हाट्सएप नंबर इज देयर, रिलेटेड टू सीए इंटरमीडिएट, रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन, आई एम स्टैंडिंग बाय यू। नंबर है इन द कमेंट सेक्शन। बट प्लीज यार, अब खुद को बेवकूफ मत बनाना, अपनी अंतरात्मा को सब कुछ पता होता है। तो लेट्स गो ऑल इन फॉर मई 2025। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, कड़वा था मगर सच था। धन्यवाद।